राधे श्याम जी। ये अमृत रेलवे स्टेशन योजना का जो शिलान्यास किया, सबसे पहली बात तो ये पूरा देश ये जानता है कि 2024 के चुनाव की बिसात बिछ रही है। अगले 3-4 महीने बाद चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, 5 महीने बाद। हर चीज की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने अब कल की है। उसके बाद इसका एक पूरा रोड मैप ब्लूप्रिंट बनेगा, डीपीआर बनेगा, टेंडर होंगे, बजट रिलीज, तमाम सी चीजें इसकी प्रक्रिया होंगी। टेंडर होते होते आचार संहिता लागू हो जाएगी, सरकार चुनाव में चली जाएगी। उसके बाद किसकी बने ना बने वो अलग विषय है, लेकिन ये ऐसे समय पे घोषणा जब सभी राजनीतिक दल चुनाव में जाने को तैयार खड़े हैं। और पिछली सरकार के दौरान ये जो फर्रुखाबाद के ओवरब्रिज शुरू हुए थे, ऐसा लगता है कि दिल्ली से उनके लिए एक एक बोरी सीमेंट आता है हर महीने। ये जो रेलवे के ओवरब्रिज बन रहे हैं भोलेपुर और शुक्रुल्लापुर में, हर महीने एक बोरी सीमेंट भेजा जाता है दिल्ली से, तो उतना ही बढ़ पाता है। 9 साल में ओवरब्रिज नहीं बना पाए और 6 महीने में, 4 महीने में 600 स्टेशनों का कायाकल्प करने का ठेका ले रहे हैं। बड़ी अजीबोगरीब बात है। 3 बातें कही उन्होंने वहां खड़े होकर, सरकारी प्रोग्राम में राजनीतिक बात की, और क्या कहा? नंबर 1 पर उन्होंने कहा भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। जो प्रधानमंत्री पिछले 9 साल से हर मंच पर खड़े होकर ये कहते थे कि अब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही है, देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है सरकार, उस सरकार के मुखिया आज भी जब भारत छोड़ो की शुरुआत करते हैं तो नंबर 1 पर भ्रष्टाचार को रखते हैं। इसका मतलब उन्हें पता है कि आज भी उनकी सरकार के ऊपर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का साया है। और उसका दूसरा उन्होंने क्या कहा? परिवारवाद भारत छोड़ो, ठीक है। तीसरा तुष्टीकरण भारत छोड़ो। अब नंबर 1 से चलते हैं, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। भ्रष्टाचार ऐसे भारत छोड़ेगा कि पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 9 प्रदेशों की सरकार गिराई और भ्रष्टाचारियों को गले लगाया, चाहे उसमें हेमंत बिस्वा हो, चाहे उसमें अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, और उनके यहाँ पहले से ही बड़े बड़े लोग हैं, शिवराज सिंह, व्यापम घोटाला, येदियुरप्पा। तो ये सारा भ्रष्टाचारी, एक सेकंड की बात है। उसके बाद परिवारवाद भारत छोड़ो। आज ही प्रधानमंत्री जी ने अपने संसदीय दल को संबोधित किया है, जिसमें 56 सांसद ऐसे बैठे थे जो कहीं न कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं और परिवारवाद के तहत वो सांसद हुए हैं। तुष्टीकरणवाद छोड़ो। ये तुष्टीकरण नहीं है कि तमाम उद्योगपतियों के लिए, कारपोरेट जगत के लिए सरकार काम कर रही है। आज जब वहां गौरव गोगोई बोल रहे थे सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, प्रधानमंत्री का नाम लेके टारगेट किया, कोई नहीं बोला। मुख्यमंत्रियों के नाम लेके टारगेट किया, कोई नहीं बोला। मंत्रियों का नाम लेके टारगेट किया, कोई नहीं बोला। लेकिन जैसे ही गौरव गोगोई ने अडानी का नाम लिया, पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद एकदम से हंगामा खड़ा करने लगे। ये चौकीदार वाली सरकार कारपोरेट घरानों के दरवाजों की चौकीदारी कर रही है। उन्होंने क्या कहा? रामराज्य स्थापित करेंगे। रामराज्य किसे कहते हैं? तुलसीदास जी ने अपने 4 लाइनों में लिखा कि बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भान सो होए। बरसत हर्षत सब लखें, यानी जब बरसे तो सब देखें और प्रसन्न हो, और करसत लखे न कोई। सूरज जब जल को हमसे लेता है पृथ्वी से तो कोई देख नहीं पाता है, लेकिन जब देता है तो सारी प्रजा उसको देखती है। आज मोदी जी जब ले रहे हैं तो सब देख रहे हैं कि 1200 का सिलेंडर, 100 रुपए का पेट्रोल, 200 रुपए टमाटर, 200 रुपए कड़ुआ तेल, तमाम सी चीजें जो चल रही हैं। और ऐसा जो सूरज के समान राजा को होना चाहिए, लेकिन पता नहीं उनको तो कारपोरेट घरानों को दे रहे हैं और गरीबों से ले रहे हैं। तो ये उल्टा जो रामराज्य चल रहा है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो उन्होंने तुष्टीकरण की बात कही है, मुसलमानों के संबंध में इस शब्द का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी किया करती है, लेकिन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में जब ये नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। ये नारा भी एक मुसलमान ने दिया था। भारतीय जनता पार्टी इस बात को याद रखे। चुनाव लड़ने और जीतने में विश्वास नहीं करते हैं।
बीजेपी एक व्यवस्था है, एक विचार है, संगठन और एक आंदोलन है, जिसका मुकाबला कांग्रेस और सपा मिलके भी नहीं कर पाएगी। और डॉट 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 इंडिया बना लीजिए या कुछ भी बना लीजिए। अब बताइए, आप जवाब दीजिए। देखिए, ये घबराहट है जो डॉट डॉट लगाया जा रहा है। आज तक कभी यूपीए के आगे डॉट लगाया गया? आज तक कभी एनडीए के आगे डॉट लगाया गया? फिर इंडिया में ही 5 टुकड़ों में बांट के डॉट क्यों लगाया जा रहा है? दरअसल इनकी पुरानी आदत है। बात सुन लीजिए, आप ये देखो बीच में कमेंट नहीं। भैया डॉट आपने लगाया है, हमने नहीं लगाया, हमने नहीं लगाया है। ये मीडिया जगत को बताया जा रहा है, उसी मीडिया जगत को जिसमें 176 चैनल अडानी के हैं, उस मीडिया जगत ने डॉट लगाना शुरू किया है। ठीक है, और आज से अरे बात देखो, पूरी हो जाने दो, हिंदी में बताओ, इंडिया शब्द को 5 टुकड़ों में बांटने की साजिश वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को बांटने की साजिश 1947 में की थी। और इन लोगों के दिमाग से इन्होंने क्या कहा? अभी हम देश के लिए मरते हैं, हम देश के लिए राजनीति करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने आंकड़ों की बात की, इसलिए 2018, 19, 20 इंडिया का, उसके बाद और कुछ सुन लेंगे। पहले इंडिया पूरा नाम बताओ, क्या है बताओ, पहले उसका पूरा नाम बताओ। पूरा नाम बताएं? इंडियन नेशन डेवलपमेंटल इंक्लूसिव। हिंदी में बताओ। हाँ, हिंदी में बता रहे। इंडियन नेशन डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। हम वो प्रवक्ता नहीं है संबित पात्रा जो 5 ट्रिलियन में जीरो नहीं बता पाए थे। ऐसे लफेबाज नेता के, चौथी फेल नेता के प्रवक्ता नहीं है। समझ में आया? और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। इस नेता की डिग्री पर प्रश्न चिन्ह लगा हो, एक पार्टी को हाईकोर्ट जाना पड़े नेता की डिग्री की सार्वजनिक करने के लिए, उस पार्टी के नेता को ये हक नहीं है कि वो किसी दूसरे से फलफार्म पूछे। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 2018, 19, 20 और 21 इन 5 सालों में 53,336 अर्धसैनिक बलों ने नौकरी छोड़ी है। आपको पता है आपकी सरकार के दौरान 658 अर्धसैनिक बलों ने आत्महत्या की है ड्यूटी के दौरान, और 4,940 अर्धसैनिक बल मनोरोगी हो गए, नौकरी करते करते पागल हो गए। ये आप बताएंगे क्यों हो गए? 50,000 से ज्यादा सैनिक नौकरी छोड़ चुका है, और आप कह रहे हैं हम राष्ट्र सुरक्षा की राजनीति करते हैं। 1 मिनट में खत्म करिए। हाँ, लोग समझ आ रहे हैं। कोई सवाल है आपके पास? जवाब। मानसून सत्र पूरा निकल गया, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? इसका क्या जवाब है आपके पास? बनारस की जनता क्या ये उम्मीद नहीं करती कि हमारा प्रतिनिधि देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारी आवाज बनेगा? क्यों नहीं जा रहे प्रधानमंत्री जी संसद में? प्रधानमंत्री जी को बुलाने के लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है, और फिर भी प्रधानमंत्री जी सदन नहीं जा रहे। इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है? और ये तो उनका पुराना एक पैंतरा है। पूरे सत्र के दौरान संसद क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? पूरे सत्र के दौरान संसद क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? वाराणसी की जनता क्या उम्मीद नहीं करती कि हमारा प्रतिनिधि लोकसभा में हमारी बात करेगा?